लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं, भाजपा सांसद ने दिया राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस। यूएस से डील के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, भारत बंद का मिला जुला असर। और राजस्थान की बीजेपी सरकार पर अशोक गहलोत का आरोप, मेडिकल लॉबी के आगे झुकी सरकार। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ, प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता खत्म करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की। हालांकि राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में राजनीति की तुलना मार्शल आर्ट से की थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई थी। नोटिस में राहुल गांधी के भाषण के कुछ शब्दों और आरोपों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई। वहीं विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए मीडिया से कहा कि क्या आप लोगों को कीवर्ड्स दिए जाते हैं? मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आज भारत बंद रहा। इसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे ने हिस्सा लिया। अनुमान है कि 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर और किसान सड़कों पर उतरे। यह हड़ताल मुख्य रूप से 4 नए श्रम संहिताओं के विरोध में थी, जिन पर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप है। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते, मनरेगा में बदलाव, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और सीड बिल जैसे मुद्दों पर विरोध तेज है। देश के कई हिस्सों में परिवहन, बैंकिंग और बाजारों पर मिला-जुला असर दिखा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत में ज्यादा प्रभाव रहा, जबकि दिल्ली, एनसीआर और यूपी में सामान्य जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बंद का खुलकर समर्थन किया और कहा कि लाखों मजदूर और किसान अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि श्रम संहिताएं उनके अधिकार छीन लेंगी। किसानों को लगता है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा कमजोर होने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ट्रेड डील से किसानों को खासा नुकसान होने वाला है। ये कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ नोटिस लाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए आदेश पर देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाने को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार का ये आदेश धार्मिक आज़ादी पर हमला है। उधर पंजाब में सिख संगठन दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिट्टू ने कहा कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में पहले वंदे मातरम और फिर जनगण मन गाया जाएगा, जिसमें खड़े रहना अनिवार्य होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान की कड़ी आलोचना की है। मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि राइट टू हेल्थ की जरूरत ही नहीं है। गहलोत के मुताबिक ये महंगे इलाज से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
गहलोत ने बताया कि उनकी कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी और निरोगी राजस्थान जैसी योजनाएं चलाई, फिर भी राइट टू हेल्थ लाए ताकि आपात स्थिति में कोई इलाज से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो नियम बनाने में विफल रही और अब बहानेबाजी कर रही है, जबकि कांग्रेस महंगे इलाज से बचाती थी। बीजेपी मेडिकल लॉबी के आगे झुक गई है। ये हिंदुस्तान में 25 लाख का बीमा किसी राज्य में नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं हो कि जो फ्री इलाज, कैशलेस इलाज हो, कैशलेस। और ये स्कीम पॉपुलर पूरे देश में हुई है, सब राज्यों में हुई है। किसी किसी रूप में अपना है। अभी 10 लाख का बीमा कर दिया पंजाब में। तो कहने का मतलब ये कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे, राइट टू हेल्थ ये ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को। कहा कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको कि स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में अगर मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी कंडेम करता हूँ। बल्कि मजबूत करना चाहिए था इसको। इसके जो राइट टू हेल्थ है, इसके नियम कायदे बना के अभी तक तो लागू कर लेना चाहिए था। राजस्थान में मरीजों के लिए भजनलाल सरकार ने बजट में बड़ा तोहफा दिया है। बजट में चिकित्सकों के लिए इंसेंटिव की घोषणा का सीधा असर अब मरीजों को राहत के रूप में मिलेगा। बजट के मुताबिक जो डॉक्टर अस्पताल के निर्धारित समय के बाद ऑपरेशन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त काम के बदले प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। दरअसल एसएमएस अस्पताल समेत प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। कार्डियक और अन्य बड़े प्रोसीजर्स के लिए मरीजों को कई कई हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। इस वेटिंग को कम करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला किया है। तय समय के बाद अस्पताल में रुककर शेड्यूल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों और उनकी पूरी मेडिकल टीम को विभिन्न सरकारी योजनाओं के पैकेज से इंसेंटिव दिया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को साफ चेतावनी दी है कि जब तक वो भारत वापस नहीं लौटते, तब तक अदालत उनकी उस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करेगी जिसमें उन्होंने भगोड़े आर्थिक अपराधी यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी है। कोर्ट ने दोहराया कि जो शख्स खुद को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रख रहा है, उसे राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। माल्या 2016 से ब्रिटेन में हैं। उन्होंने इस कानून के तहत लगे भगोड़े के ठप्पे और संबंधित आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहले उन्हें भारत आकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। ये फैसला दिसंबर 2025 की पिछली सुनवाई के बाद आया, जहां कोर्ट ने फरवरी 12, 2026 तक माल्या से स्पष्ट जवाब मांगा था कि वो कब लौट रहे हैं। श्रीलंका ने टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप बी मैच में पल्लेकेले में ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त दी, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। को होस्ट श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने 45 गेंदों पर 61, पवन रत्नायके ने 28 गेंदों पर 60 और कप्तान दासुन शनाका ने सिर्फ 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर श्रीलंका के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। आखिरी 4 ओवरों में 65 रन ठोककर श्रीलंका ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में ओमान 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 120 रन ही बना सका। इसमें मोहम्मद नदीम ने नाबाद 53 रन बनाए, लेकिन महेश तीक्ष्णा के 11 रन पर 2 और दुष्यंता चमीरा के 19 रन पर 2 विकेट की शानदार गेंदबाजी से श्रीलंका ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमाया। इस जीत से श्रीलंका लगातार दूसरी जीत के साथ 4 अंकों पर ग्रुप बी में टॉप पर पहुंच गया है और सुपर 8 की राह उसकी आसान हो गई है, जबकि ओमान को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। भारतीय शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 559 अंक गिरकर 83,675 पर आ गया, यानी 0.66% की गिरावट। निफ्टी भी 147 अंक नीचे आकर 25,807 पर ठहरा, जो 0.57% कम है। हफ्ते के चौथे दिन बाजार पूरे दिन दबाव में रहा। सबसे ज्यादा नुकसान आईटी सेक्टर को हुआ, जहां इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो जैसे बड़े स्टॉक 4 से 6% तक टूटे। वजह है एआई को लेकर चिंता। फायदे में रहे फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर के स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट जैसे नाम, जो 1 से 3% तक चढ़े।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।